साथियों नमस्कार, स्वागत है आप सबका मेरे YouTube चैनल में। तो साथियों आज हम लेकर आए हैं आपके लिए 4 नंबर जो कि 10वीं बोर्ड में लगते हैं, संस्कृत से हिंदी से संस्कृत में अनुवाद या संस्कृत अनुवाद। पहले एक बार इसको समझ लेते हैं कि किस प्रकार से हमें इसमें करना है। तो साथियों सबसे पहले हम कोई भी वाक्य जो उसमें आता है उसको पढ़ेंगे। पढ़ने के बाद भी उसमें कर्ता की पहचान करेंगे कि कर्ता इसमें कौन है। उसके बाद में उसमें कर्म क्या है, विभक्ति आदि का उसमें हम देखेंगे। कारक कौन सा है, अगर कारक चिन्ह का प्रयोग हो रहा है तो उसका भी हमें इसमें देखना है। उसके बाद में कर्ता में पुरुष कौन सा है, कर्ता में पुरुष कौन सा है और उसमें वचन क्या है, तो कर्ता का पुरुष और वचन भी हमें उसमें देखना है साथियों। उसके बाद में कर्म आदि जो कारक हैं उनका हमें निर्धारण कर लेना है। इसके बाद में जो क्रिया है हमारी, जो क्रिया है उस क्रिया में भी हमें पुरुष और वचन जो कर्ता है उसके अनुसार ही करना है। तो इन चीज़ों का हमें महत्वपूर्ण रूप से ध्यान करना है। लिंग, वचन और पुरुष, इन तीनों को हमें ध्यान से ही करना है, क्योंकि अगर हमने मान लो कर्ता अगर एक वचन में है और उसमें क्रिया बहुवचन की लगा दी तो हमारा वाक्य गलत हो जाएगा। या कर्ता बहुवचन में है, क्रिया एक वचन की लगा दी तब भी गलत हो जाएगा। तो हमें पुरुष, वचन और कर्ता इन तीनों का अच्छी तरह से ध्यान कर लेना है। अब पहले कर्ता जो हैं वो अपने पास होते हैं। पुरुष का निर्धारण किस प्रकार करें? तो साथियों प्रथम पुरुष के जो कर्ता होते हैं उन सब के बारे में एक बार विस्तार से जान लेते हैं। तो मैंने कुछ शब्द लिखे हैं, यह, यह, वह, जो, कौन, सब। तो ये जितने भी सर्वनाम शब्द हैं जिनके कि पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग में रूप चलते हैं, तो उनको एक बार समझ लीजिए ताकि आपके कहीं दिक्कत न हो। यह को हम कहते हैं अयम। यह को क्या कहते हैं पुल्लिंग में? अयम। द्विवचन में इसी को कहेंगे इमो। और बहुवचन में ये सब इमे। पुल्लिंग लिखा रहा हूँ फिर स्त्रीलिंग लिखा दूंगा। अब ये तत् शब्द के भी होते हैं, अयम के भी इदम शब्द और यतत् शब्दों के यह से बनते हैं। तो यशः, यतौ, यदो, येते, ये सब। अब देखिए वह पुल्लिंग में आता है सह, द्विवचन में आएगा तौ, बहुवचन में आएगा ते। जो को कहते हैं यह, द्विवचन में यौ और बहुवचन में ये। कौन पुल्लिंग में कहेंगे हम कह, द्विवचन में कौ और बहुवचन में के। इनको हमें अच्छी तरह ध्यान रखना है कि इन्हें किस प्रकार से करना है। इसके बाद में आ जाओ आप स्त्रीलिंग में। स्त्रीलिंग में इदम शब्द में स्त्रीलिंग में कहेंगे हम इयम। द्विवचन में इसी को कहेंगे इमे और बहुवचन में इसी को कहेंगे इमाह। यतत् शब्द में यसा, द्विवचन में यते, बहुवचन में यताः। वह, इसमें कहेंगे हम सा, द्विवचन में कहेंगे ते
बहुवचन में ताः। जो को स्त्रीलिंग में कहेंगे हम या, द्विवचन में ये, बहुवचन में याः। कौन स्त्रीलिंग में कहेंगे का, द्विवचन में के और बहुवचन में काहा। सब। दोस्तों यहाँ पे सबको मैं भूल आया था। सब को पुल्लिंग में कहेंगे सर्व, द्विवचन में सर्वो और बहुवचन में सर्वे। यहाँ पे सर्वा, स्त्रीलिंग में सर्वा, सर्वे, सर्वाः। अब नपुंसकलिंग में आते हैं हम। नपुंसकलिंग में इन्हीं शब्दों को किस प्रकार से बोलते हैं, ये चीज अगर आपके ये जो बातें हैं आपके समझ में आकर आ जाती है तो आपका बहुत सारा काम सही हो जाता है, जो कि आप अनुवाद प्रकरण अगर आप करते हो तो। यह अब इदम शब्द है तो इदम, इमे, इमानि। यतत शब्द में यतत, यते, यतानि, तत्, ते, तानि, यत्, ये, यानि। किम शब्द, किम, के, कानि, सब। सर्वम, सर्वे, सर्वाणि। और इनके अलावा जितने भी शब्द रूप अस्मद और युष्मद को छोड़कर जितने भी शब्दों के रूप चलते हैं वो सब, उन सब की प्रथमा विभक्ति भी प्रथम पुरुष की कर्ता होती है, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन के अनुसार। तो इस प्रकार हमें इस चीज का अवश्य, इस बात का अवश्य ध्यान रखना चाहिए। इससे संबंधित एक वीडियो, एक जो कि पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग, इसी प्रकार से गिनती 7 और 4 तक की गिनती जो है वो भी आपको अच्छी तरह याद रहनी चाहिए। संख्यावाची शब्दों में 1 से 4 तक की जो गिनती है उसको अच्छे से ध्यान रखना है, क्योंकि उनके पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग में अलग अलग रूप होते हैं। तो एक को कहेंगे पुल्लिंग में एकः, स्त्रीलिंग में कहेंगे एका, नपुंसकलिंग में कहेंगे एकम। दो को पुल्लिंग में कहेंगे दौ, स्त्रीलिंग में कहेंगे द्वे, नपुंसकलिंग में भी द्वे। 3 और 4 का अच्छी तरह से ध्यान रखना है। 3 को पुल्लिंग में कहेंगे त्रयः, स्त्रीलिंग में कहेंगे तिस्त्रः या तिस्त्रः, और नपुंसकलिंग में कहेंगे त्रीणि। 4 को पुल्लिंग में कहेंगे चत्वारः, स्त्रीलिंग में चतस्रः और नपुंसकलिंग में चत्वारि। इसके बाद में जितने भी संख्यावाची शब्द हैं उनको एक ही तरह से याद करना है, जैसे पंच, षट, सप्त, अष्ट, नव, 10, एकादश। इस प्रकार से हम उनके कोई स्त्रीलिंग पुल्लिंग नहीं होता है। तो अब हम आगे बढ़ते हैं साथियों। अगर ये चीज आपके समझ में आ गई, ये बात आपको समझ में आ गई, तो आप 50% गलती को सुधार सकते हो। यानी अहम, आवाम, वयम, इनके साथ में उत्तम पुरुष की ही क्रिया आएगी, चाहे वो कोई से भी काल में हो। एक हमें
इसमें काल का भी निर्धारण करना है, काल कौन सा है। काल वर्तमान काल है तो उसके लिए कौन सा लकार लगेगा, भूतकाल है तो उसके लिए कौन सा लकार लगेगा, भविष्य काल है तो कौन सा लकार आएगा, चाहिए अर्थ में कौन सा लकार होता है, और आज्ञार्थक में कौन सा लकार होता है। ये मैं आपको अब आगे समझाने जा रहा हूँ। तो देखिए, सबसे पहले आता है अपना वर्तमान काल। वर्तमान काल, तो साथियों वर्तमान काल को संस्कृत में कहते हैं लट लकार। इसके बाद में आप भविष्य काल को ले सकते हो, भविष्यत काल, इसको कहते हैं लृट लकार। लंग लकार ले लो, यानी भूतकाल, इसको हम बोलते हैं लंग लकार। आज्ञार्थक में जहाँ पर आज्ञा दी जाती है तो वह उसके लिए आता है अपना लोट लकार। और अंत में है चाहिए अर्थ में, या सलाह के अर्थ में जो होता है वो होता है अपना विधि लिंग लकार। विधि लिंग लकार, तो ये अपने लकार हैं, इनको भी हमें अच्छी तरह से ध्यान रखना है। इनके रूप हमें अच्छी तरह से याद कर लेने हैं, क्योंकि अगर ये रूप याद नहीं है, में धातु रूप याद नहीं है, शब्द रूप याद नहीं है, तो हमारा हिंदी से संस्कृत करने का जो है, या तो फिर हमें वो रटना ही पड़ेगा कि अगर मान लो हमने जो रटा वो आ जाए तो हम उसमें लिख सकते हैं, नहीं तो हम नहीं लिख पाएंगे साथियों। तो हमें ये चीज़ें अच्छी तरह से ध्यान रखनी है, याद करनी है। कोई भी वाक्य है तो उसका कर्ता पहचानना है, उसमें कौन सा पुरुष है, कौन सा वचन है, वो कौन से काल का है। क्रिया में भी जो करता है उसी के अनुसार पुरुष और वचन लगाने हैं। अब चलते हैं हम, आप समझने में दिक्कत ना करो। उत्तम पुरुष, तो साथ ही उत्तम पुरुष में हमारे जो अस्मद शब्द हैं उसके उत्तम पुरुष में अपने पटामी, पटाओ, पटाम इस प्रकार से आता है। तो उसमें आता है अहम, आवाम और वयम, ये एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। तो उत्तम पुरुष का जो एक वचन होता है उसमें हम अहम का प्रयोग करेंगे, वो करता है उसका। आवाम जो है वो उत्तम पुरुष के द्विवचन का करता है, और वयम जो है वो उत्तम पुरुष के बहुवचन का करता है। इसके बाद में अपने पास अपन चलते हैं मध्यम पुरुष। मध्यम पुरुष, इसमें साथियों जो युष्मद शब्द हैं उनका जो कर्ता होता है, यानी त्वम, युवाम और यूयम, ये मध्यम पुरुष के कर्ता होते हैं। त्वम मध्यम पुरुष का एक वचन, यानी पटसी या जिसमें जो भी आता है उसका कर्ता होता है। युवाम मध्यम पुरुष का द्विवचन का कर्ता होता है, और यूयम बहुवचन का कर्ता होता है मध्यम पुरुष का। तो पहला वाक्य है हमारे सामने, 3 महिलाएं जल लाती हैं। 3 महिलाएं, अब क्योंकि 3 यहाँ पे नपुंसक में है, क्योंकि साथ में महिला जुड़ा शब्द का साथ में प्रयोग हुआ है, तो 3 को हम कहेंगे तिस्रः। महिलाहा, महिला को महिलाहा, चूंकि ये प्रथम पुरुष का बहुवचन है, जल को जलम ही कहेंगे। लाती हैं, ले जाने को के लिए धातु को प्रयोग में लेती हैं नी, और आने के लिए इसका रूप चलता है नए से, इसके आगे लगा देंगे हम आ, तो ये
लाने का जो अर्थ देगी, तो नयति नयतः नयंती, नयंती से आगे आ लगा देंगे तो आ नयंती, फिर इसका हो जाएगा। चार बालक खेलते हैं, चार बालक यानी पुल्लिंग में है तो चार को कहेंगे अपन चत्वारः। बालक क्योंकि बहुवचन में है, ये चार क्योंकि दो से ज्यादा होने के बाद सब बहुवचन हो जाते हैं, तो बालकाः खेलते हैं। अब ये जब इसका कर्ता जो बहुवचन में है तो क्रिया भी बहुवचन में आएगी। तो क्रीड धातु, धातु कौन सी इसकी? क्रीड, तो इसका बहुवचन हो जाएगा क्रीडंती। दो फल गिरते हैं, दो फल नपुंसकलिंग में है फल, तो दो को क्या कहेंगे हम? द्वे। फल का हो जाएगा फले, द्विवचन में है जो गिरते हैं। अब चूंकि जो करता है इसका वो द्विवचन में है तो क्रिया भी प्रथम पुरुष का द्विवचन रहेगी। धातु है इसमें पत, तो इसका बन जाएगा अपने देखो पतति पततः पतंती, तो द्विवचन में पततः। अब ये जो अगला वाक्य है इस वाक्य को आप ध्यान से समझ लें। चार बालिकाएं, तो चार बालिकाएं, तो बालिका स्त्रीलिंग में है तो स्त्रीलिंग में चार को क्या करते हैं? चतस्रः। तीन बालक, चतस्रः बालिकाः, बालिकाः। तीन बालक, अब तीन को पुल्लिंग में क्या कहते हैं? त्रयः बालकाः, क्योंकि बहुवचन में दो से अधिक होते बहुवचन हो जाता है। चार फल, अब चार को नपुंसकलिंग में क्या कहते हैं? चत्वारी। फल हैं तो फलम फले फलानी, क्योंकि बहुवचन में आएगा। नीचे लिख देता हूँ फलानी। क्योंकि दोस्तों यहाँ पे हमने और का प्रयोग किया है तो यहाँ पे हम च लगा देंगे। यहाँ पे असंधि कार्य अगर करते हैं तो यहाँ पे इस चह कर देंगे। लाते हैं वही आनयंती जो ऊपर आपने लिखा था, आनयंती। इस प्रकार से हम इन रूपों को बना सकते हैं। अनुवाद प्रकरण की तरफ, तो अनुवाद हम करते हैं साथियों। कुछ उदाहरण मैंने लिख रखे हैं, कुछ शब्द, तो उनको हम करते हैं। देखिए साथियों, पहला वाक्य है ज्ञान के बिना सुख नहीं है। तो ज्ञान के बिना, चूंकि यहाँ पर के आ रहा है लेकिन यहाँ पे है बिना, और बिना जो होता है वो बिना के योग में बिना को बिना कहते हैं, तो इसके योग में द्वितीया तृतीया और पंचमी विभक्ति का प्रयोग करते हैं। तो ज्ञान में अपन द्वितीया लगाएं, तृतीया लगाएं या पंचमी लगाएं तब भी सही रहेगा। तो यहाँ पे ज्ञान में द्वितीया लगा देते हैं तो हो जाएगा अपने ज्ञान का ज्ञानम। बिना को कहेंगे हम बिना। सुख नहीं है तो सुख को कहेंगे हम सुखम। नहीं है तो नहीं को कहते हैं न, और है को बोलते हैं अस्ति, तो दोनों को मिला देंगे तो बन जाएगा नास्ति। दीर्घ संधि कर देंगे दोनों के मध्य। तो इस प्रकार से हम वाक्य बना सकते हैं। दूसरा है आपका पेड़ से पत्ते गिरते हैं। अब देखिए साथियों, पेड़ से क्या गिरते हैं? पत्ते गिरते हैं। अब पेड़ से पत्ते अलग हो रहे हैं तो कौन से कारक से संबंधित हैं? ये अलग होने का अर्थ यानी अपादान कारक। तो पेड़ में कौन सी विभक्ति का प्रयोग कर देंगे हम? पंचमी। तो पेड़ को बोलते हैं वृक्ष, तो वृक्ष का हो जाएगा वृक्षात या वृक्षाद। वृक्षाद, क्योंकि पत्ते बहुत सारे हैं तो पत्राणी गिरते हैं। अब देखो धातु है इसमें पत्ते जो हैं वो प्रथम पुरुष का बहुवचन हो गया, तो क्रिया भी प्रथम पुरुष का बहुवचन हम इसमें लगा देंगे तो ये हो जाएगा पतंती।
हिमालय से गंगा निकलती है। अब जहाँ भी गिरने का अर्थ आता है, यानी किसी से भी कोई वस्तु अलग हो रही है, तो वहाँ पे हम पंचमी विभक्ति का प्रयोग करना है। साथियों ध्यान रखें, हिमालय से गंगा निकलती है, यहाँ भी गंगा जो है वो भूवः प्रभवः सूत्र से आएगा। तो यहाँ पे हिमालय में वही पंचमी विभक्ति लगाएंगे। तो हिमालय में हो गया हिमालयात। गंगा, गंगा को लेते हैं गंगा। अब निकलने के अर्थ में बहुत सारे शब्द आते हैं हमारे सामने। एक तो आता है प्रभवती या निर्गच्छति, हाँ। तो साथियों अगला है माता पुत्र पर स्नेह करती हैं। यहाँ पर माता पुत्र पर स्नेह कर रही है। तो यहाँ पर के यानी पर जो चिन्ह है वो आता है अपना अधिकरण में। तो यहाँ पे पुत्र में सप्तमी विभक्ति का प्रयोग हो जाएगा। तो माता, माता को संस्कृत में माता ही बोलते हैं, प्रथमा एकवचन में। पुत्र पर तो पुत्रे, स्नेह करती हैं, इसके लिए हम मान लेते हैं स्नेह धातु। तो स्नेह हेती। मोहन कलम से लिखता है। यहाँ पर कलम से यानी करण कारक हो गया। तो मोहन का तो मोहनः, मोहनः। कलम से यानी कलमेन, तृतीय विभक्ति का एकवचन, लिखता है। अब देखिए कलम मोहन एक, तो धातु कौन सी अपने पास लिख, प्रथम पुरुष का एकवचन, तो लिखती। मोहनः कलमेन लिखती। नगर के चारों ओर वृक्ष हैं। अब यहाँ पे साथियों नगर के चारों ओर वृक्ष है, पहले कर्ता कौन है इसमें, वृक्ष। चारों ओर को और परितः के योग में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होता है। उपद विभक्ति है। परितः, अभितः, परितः, समया, निक्षा, हा, प्रति, इन सभी के योग में जिसके साथ भी यह शब्द प्रयोग में लाए जाते हैं उसमें द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होता है। यानी कि यहाँ पर के अर्थ तो आ रहा है, लेकिन परितः के योग में यहाँ पे अपन द्वितीय विभक्ति का प्रयोग करेंगे तो बन जाएगा नगरम परितः। अब वृक्ष जो है वो बहुत सारे हैं, क्योंकि एक पेड़ तो पूरे नगर के चारों ओर नहीं आएगा, इसलिए यहाँ पे वृक्ष जो है वो बहुवचन में है। तो हो जाएगा वृक्षाः हैं, यानी संति, अस्तिस्त संति, तो संति आ जाएगा। गुरु शिष्य पर क्रोध करता है। अब देखिए यहाँ पर क्रोध करना है, क्रोध, द्रोह, ईर्ष्य, ये जो धातु होते हैं इनके योग में जिस पर क्रोध आदि किया जाता है उसमें चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। तो कौन कर रहा है क्रोध, तो गुरु। तो गुरु तो हो गया प्रथमा विभक्ति में। तो गुरु किस पर क्रोध कर रहा है, शिष्य पर। तो शिष्य में चतुर्थी हमारा अनुवाद हमारा बन जाएगा। गुरुः शिष्याय क्रुध्यति, वह पेड़ से लंगड़ा है। अब यहाँ पे अच्छी तरह ध्यान से देख लें, क्योंकि जहाँ पर पेड़ से क्या है वो लंगड़ा, तो जो अंग विकार होता है साथियों, जिस पी अंग में विकार होता है उसमें तृतीय विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। वह यहाँ हमारे पास करता है, वह को बोलते नहीं, वह लंगड़ा है तो पुल्लिंग में है, स्पष्ट हो रहा है देख पढ़ने में। तो वह को बोलते हैं हम सह। पेड़ से, अब पेड़ से यानी पादेन, सह पादेन यानी वह पेड़ से। बोलते हैं हम खंजह, खंजह यानी वह पेड़ से लंगड़ा है। मोहन श्याम से सुंदर है। कौन है मोहन, तो मोहन में अपने विभक्ति आ जाएगी प्रथमा। अब देखिए एक और चीज यहाँ बात यहाँ पे समझने योग्य है,
जब दो व्यक्तियों के मध्य तुलना की जाती है तो उसमें जो भी तुलनावाचक शब्द होता है उसमें तरफ प्रत्यय का प्रयोग करना होता है, और जिससे सुंदर आदि बताया जाता है उसमें हम पंचमी विभक्ति का प्रयोग करते हैं। तो मोहन में आ जाएगी प्रथम विभक्ति यानी मोहनः। अब श्याम से, तो श्याम में लगाएंगे पंचमी यानी कि श्यामात। सुंदर, सुंदर शब्द में तरफ प्रत्यय का प्रयोग करेंगे तो सुंदर तरह, सुंदर तरह। बाद में चाहो तो अस्थि लगा दो या नहीं लगाओ तो भी कोई दिक्कत नहीं है, अस्थि। बालक को लड्डू अच्छा लगता है, अच्छा लगना यानी रुच धातु। रुच धातु के योग में जिसको अच्छा लगता है, जिसको अच्छा लगता है उसमें हम चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग करते हैं। तो बालक में चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग कर देंगे यानी बालकाय। लड्डू, अब लड्डू लगता है, अगर लगते होता तो बहुवचन, यहाँ पे एक ही लड्डू है तो मोदकम। रुच धातु का रूप चलेगा अपना जो कि आत्मनेपदी के समान चलेंगे तो रोचते, रोचते, रोचेते, रोचनते, इस प्रकार से इसके रूप चलते हैं। अब ये एक अपनी सूक्ति भी है, ये इसको तो हमें अच्छी तरह कंठस्थ कर लेना है। जननी और जन्मभूमि स्वर्ग से भी महान है। यहाँ पर इन दोनों की तुलना स्वर्ग से की गई है, स्वर्ग से भी बढ़कर बताया गया है। तो यहाँ पे ये सुन प्रत्यय का हम प्रयोग कर देते हैं। यहाँ पर सूक्ति जो हमने अच्छी तरह याद कर रखी है, जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी, तो वो हम यहाँ पे लिख सकते हैं। तो जननी जन्मभूमिश्च, सूक्ति है ये एक, स्वर्गादपि गरीयसी, इसे हम यहाँ पर लिख देंगे। हमें संस्कृत पढ़नी चाहिए, क्या करनी चाहिए, चाहिए। चाहिए अर्थ में कौन सा पुरुष, काल विधि लिंग लकार। हमें यानी यहाँ पे बहुवचन में है तो वयम। संस्कृत यानी संस्कृतम। अब पढ़नी चाहिए धातु है पट, कौन सा लकार, विधि लिंग लकार। उत्तम पुरुष में आता है वयम, बताया था आपको। तो वयम जो उत्तम पुरुष का बहुवचन है तो पट धातु में विधि लिंग लकार का उत्तम पुरुष का बहुवचन जो बनेगा वो रूप आता है अपना पटेयम, पटेव, पटेयम, तो बहुवचन में जाएगा पटेयम। कवियों में कालिदास श्रेष्ठ हैं। अब जब बहुत सारों में से किसी एक की विशेषता बताई जाती है तो वहां पर अनेक जो आते हैं यानी जिनसे श्रेष्ठता बताई जाती है उनमें हम षष्ठी या सप्तमी का बहुवचन लगाते हैं। और यहाँ पे प्रत्यय जो है वह तमक प्रत्यय या ईष्टन प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है। तो कवियों में यानी कविसु, कविसु कालिदासः, इष्टम प्रत्यय लगाएंगे तो श्रेष्ठः, और तमप लगाएंगे तो श्रेष्ठतमः। वह आंख से काना है, देखिए तो साथियों अभी थोड़ी देर पहले आया था, आंख से काना है। तो यहाँ पर भी क्या हो रहा है, अंग विकार हो रहा है, यानी आंख में विकार है उसके। वह को कहते हैं हम सह, क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले जस्ट लिखा था वह यानी सह। आंख से, आंख को बोलते हैं नेत्र, तो नेत्र में कौन सी विभक्ति का प्रयोग करेंगे, अंग विकार में तृतीया, तो हम हो गया नेत्रेण। काणा है यानी काणः, स नेत्रेण
कारणः, वह हरि को भजता है, वह यानी वही सह, हरि को कर्म को, तो हरिम, सह हरिम, भज धातु, तो वह कौन से पुरुष में है, प्रथम पुरुष का एक वचन, भज धातु वर्तमान काल में दिख रहा है, साफ साफ ता है, तो भजती, सह हरिम भजती। दुर्जन को धिक्कार है, तो दुर्जन को धिक्कारना, तो जो थोड़ी देर पहले बताया था, और दिक् के योग में भी द्वितीय विभक्ति का ही प्रयोग होता है, हा दिक्, तो यहाँ पे दुर्जन में द्वितीय लगा देंगे, दुर्जनम और दिक्, बस ये अपना वाक्य हो गया। नदियों में गंगा पवित्र है, वही बहुत सारी नदियों में से एक को पवित्र बताया गया है। क्या करना है, विशेषता बताने वाला शब्द है, उसमें तमा प्रत्यय या ईष्टन प्रत्यय का प्रयोग करना है। तो नदियों में, तो इसमें षष्ठी या सप्तमी का बहुवचन, तो यहाँ पे भी हम नदीसु कर देंगे, नदीसु गंगा पवित्रतमा, क्योंकि स्त्रीलिंग है तो पवित्र तमा, वर्तते। यहाँ पे भी देखिए नीचे वाले वाक्य में भी पर्वतों में हिमालय को क्या बताया गया है, ऊंचा बताया गया है, यानी विशेषता बताई गई है। तो पर्वतों में भी वही पर्वतेषु सप्तमी का प्रयोग करेंगे, हिमालयः, पर्वतेषु हिमालयः, उच्च, और तरफ प्रत्यय का प्रयोग करते, तम प्रत्यय का प्रयोग करते, तमा तमः, उच्चतमः। पीछे चाहो तो वर्तते लगा दो, या मत लगाओ, कोई दिक्कत नहीं। बालक शेर से डरता है, भी धातु के योग में पंचमी विभक्ति का प्रयोग होता है, जिससे डरा जाता है। तो बालक, कौन डरता है, बालक, तो बालक में वही प्रथमा विभक्ति लगा देंगे, बालकः। किससे डरता है, शेर से, पंचमी विभक्ति लगाओ, सिंहात, डरता है, विवेति, बालक शेर से डरता है। काम से क्रोध उत्पन्न होता है, यानी जिससे भी उत्पन्न होता है उसमें पंचमी विभक्ति का प्रयोग कर दो। तो काम से उत्पन्न होता है क्रोध, तो कामात, क्रोधः। उत्पन्न होता है, जायते। विद्या विनम्रता देती है, विद्या विनम्रता प्रदान करती है। विद्या क्या देती है, विनम्रता देती है। ये एक अपना श्लोक भी है, विद्या ददाति विनयम, उसी को लिख देंगे, विद्या ददाति विनयम। यह गोपाल का भाई है। अब यहाँ पे देखना है, यह यानी अयम, क्योंकि जहाँ तक ये चीजें याद नहीं होंगी हम कुछ भी नहीं कर सकते इस बारे में। गोपाल का, संबंध का, तो गोपाल से षष्ठी विभक्ति, भाई यानी भ्राता, अस्ति, सह अयम गोपालस्य भ्राता अस्ति। मेरी कक्षा में 65 छात्र हैं। हम मेरी कक्षा में, मेरी का बोलते हैं मम, कक्षा में यानी कक्षायाम, अधिकरण में पेपर, सप्तमी विभक्ति का प्रयोग। 65 को बोलते हैं पंचषष्ठी,
पंच षष्ठी छात्र, क्योंकि 65 छात्र बहुवचन में है तो छात्राः सन्ति। वह जल से मुख को धोता है। वह सह जल से करण कारक तृतीय विभक्ति जलेन मुख को यानी मुखम धोता है। धोने के अर्थ में प्रक्षाल धातु आती है तो प्रक्षाल यति, क्योंकि धोने वाला एक है तो प्रक्षाल यति। प्रक्षाल यति। कुछ और वाक्य हमारे पास हैं साथियों, इनको भी देख लो साथ ही साथ। फिर इसके अलावा अन्य जो भी उदाहरण रहेंगे उनको भी फिर करेंगे। वे देश के लिए धन देते हैं। वे देते हैं ते देश के लिए यानी देशाय। या दान आदि क्रिया के में जो देने का भाव होता है वहां पे भी हम जिसको दिया जाता है उसमें चतुर्थी का प्रयोग करते हैं यच धातु के योग में। धनम यच्छति नहीं, क्योंकि ते है ना तो बहुवचन में तो यच्छन्ति। वृक्ष पर पक्षी है। वृक्ष पर अब वृक्ष पर है केवल, अगर उसमें होता है वृक्ष के ऊपर तब तो अपन अलग करते। तो वृक्ष पर यानी वृक्षे। खगाह बहुत सारे हैं तो संति। किशोर स्वभाव से मेहनती है। किशोर स्वभाव से मेहनती है तो किशोरः स्वभावेन क्या है मेहनती यानी परिश्रमी। परिश्रमी अस्ति। राम के साथ सीता वन जाती है। कौन जाती है? सीता। तो कर्ता कौन हो गया? सीता। राम के साथ साथ को बोलते सह। सह के योग में तृतीय विभक्ति का प्रयोग किया जाता है तो राम के यानी रामेण। सह सीता। वन जाती है यानी वनम। जाती है यानी गच्छति। तो साथियों ये तो हमारे पास कुछ उदाहरण थे। इनके अलावा और भी बहुत सारे उदाहरण जो कि महत्वपूर्ण हैं उनको फिर मैं अगले वीडियो में डालने की कोशिश करूंगा। धन्यवाद। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी स्पेस कर लें ताकि जब भी अगला वीडियो डाला जाए आपको मिल जाए। थैंक यू, धन्यवाद। शुभ रात्रि। रात्रि के 12 बज चुके हैं साथियों।